तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। दोस्तों हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद कोबरा सांप के मुंह में अगर चली जाए तो वह सांप अपने मुंह से नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मन चाही जगह पर प्लग झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना, कितना भी छोटा कर लेना में सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। कहते हैं नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज होती है कि इसका प्रकाश 2 किलोमीटर की दूर से भी देखा जा सकता है। परंतु दोस्तों एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है, परंतु जब भी कोई उसकी नागमणि छीन ले तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा की एक ऐसे गांव में घटी जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में सौरभ और गोपाल नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों अपने बकरियों को चराने जंगल साथ जाया करते थे। उसी जंगल में इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपने नागमणि की रखवाली करती थी। एक बार गोपाल की एक बकरी घने जंगलों के अंदर चली गई तो गोपाल ने सौरभ से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को अपने बकरियों के साथ घर जाओ, मैं तो अपनी उस बकरी को ढूंढ के ले आता हूँ जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़कर गांव में भ्रमण को निकल गई। जब गोपाल अपनी बकरियों को ढूंढता हुआ उस जगह पहुंचा जहां एक पेड़ के नीचे बने बिल से तेज रोशनी आ रही थी, उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे हो सकता है। तो उसने उस पेड़ की एक टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मार कर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय गोपाल बहुत तेजी से डंडे का बार बार वार कर रहा था, जिससे 2 चोट नाग के बिल के अंदर नाग को भी लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब गोपाल ने मरे हुई नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती मणि को देखा तो समझ गया ये चमकती चीज़ नागमणि ही है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और यह सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या जिंदा। फिर उसने देखा कि नाग मर गया तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया। भूल गया कि वो बकरी को ढूंढने जंगल में आया था और उसकी बकरी अभी भी जंगल में रह गई। इधर जब नागिन वापस अपने बिल तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई, अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंख में देखा और यह जान लिया यह हरकत किसकी है। गोपाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि उसने नाग के शरीर को वैसे ही जंगल में छोड़ दिया। अगर वह नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को गोपाल के बारे में पता ही नहीं चलता। उधर गोपाल बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ नागमणि जो मिल चुकी थी। गोपाल जब घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले नागमणि को अपने हाथ में पकड़ा और यह इच्छा जताई कि उसकी खोई हुई बकरी उसे मिल जाए। दोस्तों चमत्कार हुआ कि अगले ही पल वह बकरी दरवाजे पर थी। गोपाल यह सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब वह गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था और वह केवल नागमणि की मदद से उधर नागिन अपने नाग का बदला गोपाल से लेने के लिए बेकरार थी, परंतु वह विवश थी क्योंकि गोपाल के पास नागमणि थी और वह तब तक गोपाल को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि है। दोस्तों कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के ही कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी इसी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने सुंदर कन्या का रूप धारण किया और गोपाल किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था।
तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब गोपाल ने देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही तो वह तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और पूछा कि आप रो क्यों रही हो। तो नागिन बहस में उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम पायल है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती थी, परंतु कल वह एक अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। गोपाल को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से गोपाल बहुत आकर्षित भी हुआ और वह उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और गोपाल में दोस्ती शुरू हो गई। ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि जो गोपाल को पता ही नहीं चला कि वह उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन गोपाल और पायल यानी नागिन घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर पायल ने गोपाल से पूछा, तुम्हारे गले में चमकती सी चीज़ क्या है? तो गोपाल बोला, कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे गले में कैसा लगता है। उस पर गोपाल चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर पायल एकदम से गुस्सा होकर बोली, गोपाल, तुम तो कहते हो कि तुम मुझे अपनी जान से अधिक प्यार करते हो। मैंने बस तुम्हारे एक गहने की या माला क्या मांगी, तुम इस तुच्छ सी चीज़ के लिए तुम मना कर रहे हो और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जो नागमणि के नाम से पुकारा जाता है। तब पायल बोली, क्या तुम कुछ समय के लिए मुझे यह दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत ही भाती है। गोपाल ना चाहते हुए भी वह माला उस नागिन को दे देता है और कहता है, ठीक है, तुम इसे कुछ समय के लिए रख सकती हो। जैसे ही वह नागमणि पायल के हाथ में आई, पायल का रूप एक सुंदर कन्या से एक भयानक कन्या के रूप में बदलने लगा और वह देखते ही देखते एक भयानक नागिन के रूप में आ गई। उसका चेहरा एकदम नाग के जैसा हो गया और उसने गोपाल को कई बार डसा और गोपाल को डसकर मार डाला। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था और उसने अपने नाक का बदला ले लिया था। तो दोस्तों, कभी भी किसी नागिन के नाक को नहीं मारना चाहिए और नागमणि को भूल से भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि नागिन उस व्यक्ति का 7 जन्मों तक पीछा करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी ऐसी बढ़िया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।